AS14 देखते हैं अमालगमेशन। इलस्ट्रेशन 1 दे दिया है। ए लिमिटेड टुक ओवर कर रहा है बी लिमिटेड को 1 अप्रैल 2021 को और डिस्चार्ज कर रहा है कंसिडरेशन बिजनेस के लिए। वो दिया गया है हमको नीचे। इश्यू किया जा रहा है 42,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से पार के लिए है, पार की वैल्यू पे है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है बी लिमिटेड को उनको दिया जा रहा है। इश्यू किया जा रहा है फुल्ली पेड अप 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। डिस्चार्ज किया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बी लिमिटेड के, जो कि कितना है 1,70,000 है। कित पे दिया जा रहा है? प्रीमियम पे दिया जा रहा है 10%। एग्रीड किया जा रहा है कि जो डिबेंचर्स है बी लिमिटेड के 50,000 के वो कन्वर्टेड हैं, वो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्वल नंबर्स ऑफ द 13% डिबेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड, यानी बी लिमिटेड के जो 50,000 के डिबेंचर है वो कन्वर्ट हो जाएंगे 13% डिबेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड के अंदर। ये तो हमारा कुछ परचेज कंसिडरेशन के अंदर आएगा नहीं। परचेज कंसिडरेशन के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें आती है, वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दे रहा हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दे रहा हो। किसके इक्विटी शेयर और किसके प्रेफरेंस शेयर जो हम लोग परचेज कर रहे हैं, यानी जिस कंपनी के हम लोग जिस कंपनी को हम लोग परचेस कर रहे हैं उसके इक्विटी शेयर होल्डर और उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग क्या दे रहे हैं, सिर्फ वही आएगा। उसके डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग जो दे रहे हैं वो हमारे परचेस कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनता। इसलिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो डिबेंचर्स का है वो हमारा परचेस कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्विटी शेयर कितने के हैं, तो 42,010 के हिसाब से, तो 42,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 4,20,000 आ जाएगा। 15% प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं 1,70,000 के पी लिमिटेड के, तो 10% प्रीमियम 10% किसके ऊपर दे रहे हैं, प्रीमियम पे दे रहे हैं। 1,70,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 1,87,000 आएगा। आप टोटल करके भी लिख सकते हो या आप सेपरेट दिखा के भी लिख सकते हो। 15% प्रेफरेंस शेयर 1,70,000 ऐड करके ना प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन कितना आएगा, 17,000 और फिर टोटल कर देंगे तो परचेस कंसिडरेशन निकल जाएगा 4,20,000 प्लस 1,70,000 प्लस 17,000 करेंगे तो 6,07,000 का हमारा परचेस कंसिडरेशन आ जाएगा। और नीचे जो नोट लिखी है उसमें वही लिखा है, जो डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं उनको जो भी दिया जाता है वो हमारा परचेस कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनता। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड अमालगमेट हो रही है 1 अप्रैल 2021 को। एक न्यू कंपनी, नई कंपनी बन रही है सी लिमिटेड, जो कि फॉर्म्ड हो गई है और टुक ओवर कर रही है एग्जिस्टिंग बिजनेस कंपनीज़ के, मतलब ए बी दोनों मर्ज होके सी लिमिटेड के अंदर दोनों मर्ज हो रही है। ए बी दोनों अमालगमेट हो रही है किसके अंदर, सी लिमिटेड के अंदर। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड जो है वो उनके लेजल्स दे रही है 31 मार्च 2021 के। ए लिमिटेड दे दिया, बी लिमिटेड दे रहा है रुपीज़ इन लैक्स के अंदर दिया है अमाउंट। लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट ऑन करंट है, इन्वेंटरी है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक है। शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल 100 ईच के हिसाब से 12% है। प्रेफरेंस शेयर 100 के हिसाब से। रिजर्व एंड सरप्लस, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टैट्यूटरी रिजर्व हो तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट से एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है। सिक्योर्ड लोन 10%, डिबेंचर 100 के हैं ईच। ट्रेड पेबल दिया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 10% डिबेंचर होल्डर जो ए लिमिटेड के हैं और बी लिमिटेड के हैं उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है बाय द सी लिमिटेड। कैसे डिस्चार्ज किया जा रहा है, 15% डिबेंचर्स दे के 100 ईच के हिसाब से सेम अमाउंट का इंटरेस्ट हो वैसे हम इसको देंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा, 10% जो डिबेंचर्स हैं 60 के और 30 के, उसके ऊपर 10% निकाल के उसको डिवाइड 15 से करेंगे तो हमको हमारे पास आ जाएगा कि हम कितने उनको पे करने वाले हैं डिबेंचर होल्डर्स को, ए एंड बी लिमिटेड के। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं 2 कंपनीज़ के, उनको इश्यूड किया जा रहा है इक्वल नंबर्स ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स सी लिमिटेड वाले के, जो किसके प्राइस पे है, 150 के प्राइस पे, जिसका फेस वैल्यू 100 है। सी लिमिटेड इश्यू करा है 5 इक्विटी शेयर्स, हर एक इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड के लिए और 4 इक्विटी शेयर्स हर एक इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड के लिए। शेयर्स जो है वो इश्यूड किया जा रहा है 30 ईच के हिसाब से, फेस वैल्यू 10 की है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है वो मेंटेन किया जाएगा फॉर 4 मोर ईयर्स के लिए। प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट सी लिमिटेड का 1 अप्रैल 2021 आफ्टर अमालगमेशन के बाद। हमको ये बताना है कि क्या कैसे बनेगी उसकी बैलेंस शीट सी लिमिटेड की। इन द नेचर ऑफ परचेज है, ये कैसे बनानी है, इन द नेचर्स ऑफ परचेज है। परचेज के अंदर हमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा हमारे पास, जो नेट एसेट में से हम लोग निकालेंगे पीसी, उसके बाद जो हमारा कुछ भी आएगा वो उस गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा। ये ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले हम लोग निकालेंगे परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन को कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे वो कितने थे, तो 3 lakhs। ये 12% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल थे ना 100 ईच के, वो कितने थे 300 और ऊपर किस में लैक्स के अंदर है, और बी के कितना 200 लैक्स के अंदर है।
तो यहाँ पर 300 लैक्स को डिवाइड किससे करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर्स ऑफ द शेयर्स आ जाएगा, क्योंकि हर शेयर्स कितने का था, 100 का था, इसलिए हमने डिवाइड 100 से किया तो हमारे पास आ जाएगा। और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लाख शेयर्स आ गए, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 150 ईच से, क्योंकि 150 रुपये के भाव से दिया जा रहा है। जो सी लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स है 15% है, वो कितने में दिया जा रहा है, 150 के हिसाब से दिया जा रहा है। तो उसको मल्टीप्लाई 150 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। वैसे 2 लाख वैसे ही 200 लैक्स को डिवाइड 100 से करेंगे तो 2 लैक्स आ जाएगा शेयर्स। इसको मल्टीप्लाई 150 से करेंगे तो 300 आ जाएगा। इक्विटी शेयर्स के अंदर देखेंगे तो इक्विटी शेयर्स कितने थे, तो इक्विटी शेयर्स 100 के थे, 800 ए के लिए है, बी के लिए 750 है, और हम दे कितने में रहे हैं, 100 5 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं एक के बदले में ए के लिए, और 4 दे रहे हैं बी के लिए हर एक के बदले में, और कितने का है वो 330 के हिसाब से दे रहे हैं हम लोग उसको। तो यहाँ पर करेंगे 800 लैक्स जो था उसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास नंबर्स ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, जो कि कितना आ जाएंगे, 800 था, उसको डिवाइड करेंगे 100 से तो 8 लैक्स आ गया हमारे पास नंबर्स ऑफ द शेयर्स। उसको मल्टीप्लाई विथ 5 से करेंगे, क्योंकि हर एक के बदले में हम लोग 5 दे रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई विथ 5 करेंगे तो 40 लैक्स आ जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 30 से, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1200। और वैसे बी के लिए करना है तो बी के लिए 750 था, डिवाइड करेंगे 100 से तो 75 आ गया, 7.5 आ गया। उसको मल्टीप्लाई विथ 4 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, और फिर 30 को मल्टीप्लाई विथ 30 से करेंगे तो 900 आ जाएगा बी के लिए। टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16501200 परचेस कंसिडरेशन आ गया। अभी नेट असेट निकालेंगे, टेकन ओवर वैल्यू के ऊपर निकालना है, क्योंकि यहाँ पर रियलाइजेशन वैल्यू दी नहीं है असेट की, इसलिए यहाँ पर टेकन ओवर वैल्यू पे ही निकालेंगे। और इन द नेचर्स ऑफ द परचेस है तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट, ये जितना भी भाव दिया है 554 400 350 250 150 50, ये सारा का सारा हम लोग जैसे दिया है वैसे लिख देंगे यहाँ पर। ट्रेड इसमें असेट्स में जितने भी दिए हैं सारी असेट लिख देंगे। इन्वेंटरीज भी ले लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल भी ले लेंगे, कैश एंड बैंक भी ले लेंगे हम लोग, कैश एंड बैंक भी ले लेंगे 300 200, और फिर टोटल करेंगे तो हमारे पास असेट्स का टोटल आ जाएगा कितना आएगा यहाँ पर 2000 ए के लिए और 1500 बी के लिए आ जाएगा। उसके बाद लायबिलिटीज जो है उसको लेस करना पड़ेगा, तब भी हमको नेट असेट मिलेगा। तो लायबिलिटीज़ कौन सी लायबिलिटीज़ है, एक ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल 420 और 190 का, वो लेस करेंगे। और 10% डिवेंचर के लिए क्या करेंगे, तो 60 के हैं, 60 को मल्टीप्लाई ई के लिए 60 के हैं, 60 को मल्टीप्लाई विद 10% करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसको डिवाइड किससे करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 15% से। 15 डिवाइड का बटन दबाने का है, 15 दबाना है और फिर परसेंट दबाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। वैसे ही देखेंगे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आ गया 3, और फिर इसको डिवाइड का बटन दबाएंगे और फिर 15 और फिर परसेंटेज का बटन दबाएंगे तो आ जाएगा 20। तो ये दोनों आ जाएगा। हम इतने नंबर्स ऑफ दी इतने हम लोग डिबेंचर्स देंगे, हम लोग इतने डिबेंचर्स देंगे। कितने डिबेंचर्स देंगे, 40 और 20 डिबेंचर्स देंगे, किसको, ए एंड बी को रेस्पेक्टिवली। और ट्रेड पेबल्स तो हमारे को पता ही है 420 और 190 है, टोटल करेंगे तो 460 ए के लिए आ गया, 210 बी के लिए आ गया। ये लायबिलिटीज़ हो गई, इसमें से माइनस कर देंगे नेट, किस में से, एसेट में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट एसेट आ जाएगा 1540 और 1290 ए एंड बी के लिए। परचेस कंसिडरेशन देखेंगे तो 1650 का है और 1200 का है, तो 1650 माइनस कर देंगे 1540 में से, तो कितना गुडविल आ जाएगा, कितने का, 110 का गुडविल आ जाएगा। यहाँ पर कैसे गुडविल आया, परचेस कंसिडरेशन हमने कितना दिया, 1650 दिया, मतलब ज़्यादा दिया। नेट एसेट कितने की थी, 1540 की थी, ज़्यादा दिया, इसलिए हमारे लिए क्या आएगा, गुडविल। और यहाँ पर 1200 ही दिया हमने, जबकि नेट एसेट कितने की थी, 1290 की थी, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि हमने यहाँ पर कम पे किया है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। उसके बाद ये आ गया हमारा कैपिटल रिजर्व और गुडविल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करेंगे। इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़, सी लिमिटेड की ब्लैंक बैलेंस शीट बनाएंगे 1 अप्रैल 2021 की। इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल फर्स्ट, उसके अंदर क्या आएगा, तो दोनों जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल जो हम लोग लेकर आ रहे हैं, जो सी लिमिटेड ने दिए हैं ए और बी वालों को, वो दोनों देखने हैं। तो कितने आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर थे हमारे 70 लैक्स एंड 5 लैक्स आएंगे। ये 70 लैक्स और 5 लैक्स आ जाएंगे यहाँ पर। ये कैसे आएंगे, 70 लैक्स और 5 लैक्स, 5 लैक्स के प्रेफरेंस है और इक्विटी कितना है, 70 लैक्स के। तो ये यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था, इक्विटी के लिए कितना था, तो 800 था, उसको डिवाइड किया था 100 से और फिर मल्टीप्लाई विथ 5 किया था, तो ये आ रहा था 40।
ये कितना आ रहा था 40, ये 40 लैक्स आ रहे थे शेयर्स, और यहाँ पर 750 था, उसको डिवाइड 100 से किया था तो 7.5 आ रहा था, उसको मल्टीप्लाई विथ 4 किया था तो 30 आ रहा था। तो 40 + 30 करोगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो 70 लैक्स के नंबर्स ऑफ द शेयर्स निकल के आ गए, और हर शेयर्स कितने का 10 के हिसाब से है। यहाँ पर हमको नीचे दिया गया था ना कि 10 के हिसाब से ही शेयर्स है फेस वैल्यू का, और उसको 30 पे दिया गया था, मतलब 20 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। तो यहाँ पर 70 लैक्स का मल्टीप्लाई विथ 10 करेंगे तो 700 लैक्स आ जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी वैसे ही है, प्रेफरेंस शेयर्स का हमारा कितना था 3 लैक्स एंड 2 लैक्स, तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा 5 लैक्स आ जाएगा। और 5 लैक्स और फिर मल्टीप्लाई, ये कितने के थे, फेस वैल्यू 100 का था, 100 की फेस वैल्यू थी, और हमने कितने में इशू किया था 150 में इशू किया था, मतलब 50 क्या हो जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। तो 5 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 500 लैक्स आ जाएगा। और फिर टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स कैपिटल्स के लिए आ जाएंगे 1200, और ये 1200 हम लोग ऊपर लिख देंगे फर्स्ट के अंदर, नोट नंबर 1 के अंदर 1200। और फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम जैसे मैंने बोला वैसे ही निकालना है। यहाँ पर 300 मल्टीप्लाई विथ 50 और 200 3 लैक्स मल्टीप्लाई विथ 50, 2 लैक्स मल्टीप्लाई विथ 50, ये प्रेफरेंस शेयर्स के लिए ये नंबर्स ऑफ द शेयर्स दिए गए हैं 3 लैख 2 लैक्स। और ये मल्टीप्लाई विथ 50 कैसे किया, तो 100 का था और 150 में इश्यू किया था हमने, इसलिए यहाँ पर 50 का क्या आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। और वैसे इक्विटी के लिए कितना था 40 लैक्स था, एक के लिए मल्टीप्लाई विथ 20 करा था क्योंकि वहाँ पर 30 में इश्यू किया था और 10 का फेस वैल्यू था, इसलिए 20 क्या था हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम था। और फिर 30 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे और फिर टोटल करेंगे तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा ए के लिए एंड बी ए और बी का सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 950 एंड 700, और दोनों का सिक्योरिटी प्रीमियम जोड़ के हम लोग लिख देंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। तो 1650 का आ गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व्स जो था वो कितना था, तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व्स था हमारा 50 का ए के लिए था और बी के लिए भी 50 का था, तो दोनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 100। उसमें से माइनस करेंगे अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व्स अकाउंट, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट माइनस करेंगे, वो 100 का था तो हमारे पास आ जाएगा 1650। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, नेचर्स ऑफ क्या था, परचेस था। नेचर्स ऑफ परचेस होगा तो हमको रिजर्व्स एंड सरप्लस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो रिजर्व्स एंड सरप्लस थे रिवैल्यूएशन जनरल रिजर्व, इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही रिजर्व आएगा, वो आएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व कौन सा था, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व था, तो सिर्फ उसी को लेने की ज़रूरत है और वो भी नलीफाइड हो जाएगा अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट से। यहाँ पर नेचर ऑफ परचेस था, इसलिए अगर मर्जर होता तो हमको सारे रिजर्व्स भी लेने पड़ते, लेकिन यहाँ पर परचेस है इसलिए हम सिर्फ क्या लेंगे, असेट लेंगे और लायबिलिटीज़ लेंगे। लायबिलिटीज़ के अंदर हम लोग जो शेयर कैपिटल्स है और जो रिजर्व्स है वो नहीं लेंगे। रिजर्व्स में सिर्फ एक ही रिजर्व लेना पड़ता है जो स्टैट्यूटरी होता है, वो कौन सा है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, और वो इन्वेस्टमेंट अलाउंट लेंगे तो 50-50 करा और उसको इन्वेस्टमेंट अलाउंट 50-50 करके 100 आया, और फिर अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में से माइनस कर दिया 100 को, तो हमारे पास जो नेट ऑफ आया वो कितना है 1650 ही आया। और ये 1650 का हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऊपर लिखते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नॉन करंट के अंदर शेड्यूल नंबर 3 है, उसके अंदर कितना है 15% डिबेंचर्स हमने दिए गए हैं, वो कितना आएंगे, तो 15% डिबेंचर टोटल करके लिख दिया है 60 के, जबकि आ कितने रहे थे हमारे जो हमने दिए थे डिबेंचर्स थे हमारे 40 एंड 20 के थे, तो दोनों का टोटल करके लिख दिया हमने डायरेक्ट ही 60, और फिर ये 60 हम लोग कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। और फिर करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेएबल है वो कितना है, तो ट्रेड पेएबल के अंदर सिर्फ दोनों का जोड़ के लिख देना है क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। तो ट्रेड पेबल में 420 + 190 तो कितना आ रहा है 610 आ रहा है, तो ये 420 जो हमको ट्रेड पेबल ऊपर दिया गया था ए का और बी का 190 था, दोनों का टोटल करके लिख दिया तो 6110 आएगा, 610 आएगा, 610 आएगा। और फिर टोटल करेंगे तो कितना आएगा 3520 आ जाएगा। वैसे ही एसेट्स के अंदर देखेंगे नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई एडजस्टमेंट था का नहीं था, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर लैंड बिल्डिंग था, प्लांट एंड मशीनरी था, तो वो दोनों का ए बी का दोनों का लिख के टोटल करके हम उसको भी लिख देंगे। यहाँ पर लैंड बिल्डिंग 550 400 टोटल करेंगे 950 आ जाएगा, और फिर प्लांट एंड मशीनरी 350 + 250 तो 600 टोटल करेंगे तो 1550 आ जाएगा। और यही 1550 हम लोग कहाँ पर लिख देंगे, बैलेंस शीट के अंदर फोर्थ नोट नंबर के अंदर लिख देंगे। उसके बाद है इंटेंजिबल एसेट्स, यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग सेट ऑफ करके लिखेंगे। सेट ऑफ जो 110 का जो हमारा गुडविल
था और जो कैपिटल रिजर्व था वो 90 का था, तो दोनों का सेट ऑफ कर दिया आपने तो कितना आ जाएगा 110 माइनस 90 करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 क्या बचेगा, गुडविल बचेगा। तो ये गुडविल हमारा कहाँ लिखेंगे हम लोग, इंटेंजिबल एसेट के अंदर 5th के अंदर लिख देंगे। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर नोट नंबर 6 के अंदर देखेंगे हम लोग। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर है क्या, तो उसके अंदर है इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं 150 और 50 के हैं। ये 150 और 50 के इन्वेस्टमेंट ए और बी के लिए हैं। ए के 150 है और बी का 50 है, तो दोनों का टोटल करेंगे और फिर लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। और यही हम लोग ऊपर भी लिख देंगे 200 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री देखेंगे तो 350 प्लस 250 ये किसकी है, ए की 350 है और बी की 250 है, तो दोनों का टोटल करके लिख देना है। तो हमारा आ जाएगा इन्वेंटरीज़ और फिर ट्रेड रिसीवेबल में भी दोनों का टोटल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसलिए हम लोग को सिर्फ दोनों का टोटल ए और बी का टोटल करके लिख देना है। ट्रेड रिसीवेबल 300 प्लस 350 और तो दोनों का टोटल करेंगे तो 650 आ गया, वही 650 लिख देंगे। कैश एंड बैंक के अंदर भी 300 प्लस 200 दोनों का टोटल कर देंगे ए और बी का, और फिर उसको भी लिख देंगे तो आ जाएगा 500 और फिर टोटल कर देंगे तो 3520 असेट साइड आ जाएगा और असेट और लायबिलिटी दोनों टैली हो जाएगा 3520 3520।